सोचो, भारत के मैप पर एक ऐसा समय था जब देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ पावर का स्ट्रगल था, लोग परेशान थे और हर राज्य सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। और इसी दुनिया में एक लड़का था, ना उसका अपना राज्य, ना अपनी आर्मी, ना कोई रॉयल बैकग्राउंड। फिर भी वही लड़का आगे चलकर भारत का पहला महासम्राट बना। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसी कहानी जो करेज, विजन और स्ट्रेटजी की मिसाल है और जो आज भी यूथ और लीडर दोनों के लिए पावरफुल इंस्पिरेशन बन चुकी है। उस वक्त भारत पूरी तरह फ्रेगमेंटेड था। हर छोटा राज्य अपनी पावर और रिसोर्सेस के लिए लड़ रहा था। इन सब के बीच मगध सबसे पावरफुल राज्य था, लेकिन वहां नंद वंश का शासन बहुत कठोर और अत्याचारी था। लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और आम जनता पर जुल्म कॉमन हो चुका था। अंदर ही अंदर लोगों के दिल में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर चुका था। सबको लग रहा था कुछ तो बदलना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था जहां एक नए लीडरशिप के लिए जगह तैयार हो रही थी। और इसी बैकग्राउंड में लिखी जा रही थी एक लीडर की कहानी। इसी दुनिया में पैदा हुआ एक लड़का चंद्रगुप्त। उसका बचपन एक आम परिवार में बीता। ना कोई राजमहल, ना कोई रॉयल फैसिलिटीज, बस एक सिंपल जिंदगी। लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। लोग कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी और सबसे बड़ी बात विजन और डिटर्मिनेशन। बचपन में ही उसका कैरेक्टर, पेशेंस और डिसिप्लिन डेवलप हो रहा था, जो आगे चलकर उसके मिलिट्री और लीडरशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाले थे। इसी दौरान भारत में एक महाज्ञानी और गुरु थे, चाणक्य। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा और तुरंत समझ गए इस लड़के में कुछ स्पेशल है। चाणक्य ने डिसाइड किया कि ये लड़का ही भारत के फ्यूचर के लिए परफेक्ट लीडर हो सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को शस्त्र विद्या, डिप्लोमेसी, वार स्ट्रेटजी और लीडरशिप में ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी सिखाई। सच कहा जाए तो चाणक्य की मेंटरशिप के बिना चंद्रगुप्त का राइज इतना कभी नहीं होता। एक दिन चाणक्य नंद राज के दरबार में गए। वहां उन्होंने अत्याचार और अनफेयर रूल देखा। राजा ने चाणक्य का अपमान भी किया और वहीं से चाणक्य के अंदर एक आग जल उठी। उन्होंने डिसाइड कर लिया नंद वंश को गिराना होगा। इसी इंसिडेंट के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना साथी बनाया। एक तरफ था एक आम लड़का और दूसरी तरफ एक महाज्ञानी। ये अलायंस सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये हिस्ट्री का रुख बदलने वाला पल था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वार स्ट्रेटजी और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन किया। आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, राज्य को कैसे चलाना है और छोटे राज्यों को कैसे जीतना है, सब कुछ सिस्टमेटिकली सिखाया गया। शुरू में मगध पर किए गए अटैक फेल हो गए। आर्मी छोटी थी, लोगों का सपोर्ट कम था और एक्सपीरियंस भी कम था, लेकिन हर हार एक लेसन बन गई। चंद्रगुप्त ने सीखा बिना प्लानिंग के विक्ट्री नहीं मिलती और बिना पब्लिक सपोर्ट के एम्पायर नहीं बनता। हर गलती, हर ट्रेनिंग सेशन, हर बैटल उसे एक बेहतर लीडर बना रही थी। इस बार चंद्रगुप्त ने डायरेक्ट मगध पर अटैक करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बनाई। पहले छोटे राज्य जीते, फिर उनकी आर्मी अपनी तरफ मिलाई और लोकल लोगों का ट्रस्ट जीता। हर विक्ट्री के साथ उसकी आर्मी ज्यादा डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस होती गई। ये सिर्फ राज्य जीतना नहीं था, ये कॉन्फिडेंस और मोरल बिल्ड करना था। एक एक करके पावर और रिसोर्सेस बढ़ते गए, बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन की तरह। आखिरकार वो दिन आया जब चंद्रगुप्त ने लास्ट नंद राज्य धनानंद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। नंद सेना बड़ी थी, लेकिन उनके लोग साथ नहीं थे। चंद्रगुप्त की आर्मी छोटी थी, लेकिन डिसिप्लिन थी और उनके पास क्लियर स्ट्रेटजी थी। लगभग 322 BCE के आसपास मगध जीत लिया गया। ये जीत सिर्फ एक राज्य जीतने की कहानी नहीं थी, ये भारत के फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट था। इस तरह बना मौर्य एम्पायर। एम्पायर अफगानिस्तान से बंगाल तक और गुजरात से नॉर्थ इंडिया तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त ने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, टैक्स सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, आर्मी डिसिप्लिन थी और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी डेवलप किया गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और गवर्नेंस का एक मॉडल सेट हुआ। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी विजन, करेज और स्ट्रेटजी।
स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और चाणक्य की गाइडेंस ने उसे एक कंप्लीट लीडर बना दिया। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ पावर से नहीं, स्ट्रेटजी और पब्लिक सपोर्ट से एम्पायर बनता है। चंद्रगुप्त की कहानी आज भी यूथ के लिए रेलिवेंट है। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, विजन मैटर करता है। मेंटर का रोल बहुत पावरफुल होता है। फेलियर सिर्फ लर्निंग का पार्ट होते हैं और पेशेंस और स्ट्रेटजी से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का राइज सिर्फ एक विक्ट्री स्टोरी नहीं है, ये इंस्पिरेशन है। एक आम लड़का, उसने सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग एम्पायर का मॉडल दिया और दुनिया को दिखाया, अगर विजन और डिटर्मिनेशन हो तो हिस्ट्री भी बदली जा सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए इस चैनल शैडो मॉन्क को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ।